हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अगर आप 8.1 नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पहले देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जो है सो, या तो फिर डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, जैसा कि पहले ही मैं बताया था कि जितने भी एक्सरसाइज है इसमें सभी एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूले होता है ना। तो देखिए 8.1 हम लोग आसानी से ट्रिक से कर लिए थे। अब हम लोग का बारी आता है 8.2। तो देखिएगा 8.2 हम लोग और भी कितना आसानी से करते हैं। यहाँ पर जो इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाला है आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण ए, है ना, कोण ए दे रखा है। उसके बाद साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा दे रखा है। ये 0 डिग्री का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर आपसे बोला जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन अगर 45 का मान पूछा जाए तो 1/√2, है ना। और साइन 60 का मान √3/2। उसी तरह से साइन 90 का मान 1, है ना। कोस थीटा देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है। अगर कोस 0 का मान पूछा तो 1, कोस 30 का मान पूछा √3/2, कोस 45 1/√2। इस तरह से सभी का मान दिया हुआ है। कोट 0 का मान ये अपरिभाषित इसको पढ़ते हैं ना। कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1। इस तरह से ये फार्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बात है कि हम लोग यहाँ इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्त, इसको मैं आपको आसानी से जो है सो बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप इसको भूल जाए, है ना। तो इसीलिए आपको जो है सो कैसे मैं याद करवाता हूँ ये वाला आप देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिएगा। तो ये आप चार्ट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर याद हो जाता है तो अच्छा बात है, और नहीं याद होता है तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, है ना, क्योंकि ये मेरा जिम्मा है, हम आपको याद करवा करके ही छोड़ेंगे, है ना। बस आप सिर्फ ध्यान से देखिए वीडियो, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए समझते हैं पहले कि इसको याद कैसे करना है। आपको जो याद रखना है अभी फाइनली ये याद रखना है, आपको याद रखिएगा साइन 30 का मान 45 का और 60 का, है ना। अभी इसको हम लोग नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको जो याद करना है सिर्फ और सिर्फ साइन, जैसे ये 30 का मान दे रखा है, 45 का मान दे रखा है और 60 का मान दे रखा है आपका, है ना। तो इसी को हमको याद करना है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे इजी से याद करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, है ना, आपको हम पहले बताए थे, याद करिएगा। शुरू में क्या हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, उसके बाद क्या पढ़े थे कोस थीटा। वैसे ही यहाँ सीरियल से भी लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, है ना। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, आप साइन का सिर्फ याद करिए, ठीक है ना। सिर्फ साइन का याद करिए। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। आप इसको 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, है ना। इस तरह से आप 4 बार 5 बार बोलिएगा। साइन 30 1/2, बार बार बोलते रहिए साइन 30 1/2, है ना। आपको बार बार बोलना है, जितना बार आप बोलिएगा तुरंत याद हो जाएगा, है ना। साइन 30 का मान क्या था 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, है ना। बस आपको एक लाइन याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा आपको, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है वो अपोजिट होता है किसका, कोसेक का अपोजिट होता है। साइन किसका अपोजिट होता है कोसेक का, कोसेक का अपोजिट होता है ना। अगर आपको साइन याद हो गया है, देखिए यहाँ साइन का क्या है 1/2 है, तो इसी को अपोजिट कर देंगे, किसका बन जाएगा कोसेक का बन जाएगा, है ना। 2 को ऊपर कर देंगे 1 नीचे कर देंगे, 2 को ऊपर कर दिए 1 नीचे कर दिए, 1 नीचे छिप जाता है तो कुल मिला के 2 बच गया। तो ये किसका हो गया कोसेक 30। उसी तरह से साइन 1/√2 आपका दे रखा है 45, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो √2/1, तो √2/1 नीचे नहीं रहता है ना, ये भी याद हो गया। इसी तरह से √3/2 इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, है ना। तो इस तरह से अगर आप साइन याद कर लिए तो आपको कोसेक भी याद हो जाएगा, है ना। साइन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको किसका याद हो जाएगा कोसेक का याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का ही उल्टा क्या है कोसेक है। बात समझ में आया। इसी तरह से अगर आप कोस का याद कर लेते हैं तो कोस का उल्टा क्या है सेक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दे रखा है कोस 30 में दे रखा है √3/2, इसको जैसे ही उल्टा कीजिएगा तो सेक का बन जाएगा √3/2, तो 2/√3 हो गया ना।
इसी तरह से 1/√2, तो इसका उल्टा करिएगा तो किसका बनेगा, सेक का। √2 बटा में 1, तो 1 नीचे नहीं रहता है। 1/2, तो 2 ऊपर करिएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1, तो 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, 2 रह गया, है कि नहीं। तो इस तरह से कोस से सेक याद हो गया। इसी तरह से tan से आप कोट याद कर सकते हैं। tan का 1/√3, इसको उल्टा करिएगा √3/1, तो 1 का नीचे नहीं वैल्यू है, 1/1 तो 1 ही रहता है, √3/1 तो 1 ऊपर चल जाएगा /√3, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इसको याद करने का 2 तरीका है। आप चाहें तो 3 लाइन याद करके काम चला सकते हैं, लेकिन और भी इसका एक तरीका है ना, जिससे आप और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस तरीका को, है ना। देखिएगा, हम आपको क्या बोले, हम बोले कि आपको सिर्फ 1 लाइन याद रखिए। कितना, 1 लाइन सिर्फ इसको आपको याद रखना है। सिर्फ आपको जो है ये तीनों याद रखना है, ठीक है। किसका, साइन का, इतना तो आपको याद रखना ही होगा, है ना। इसको बार बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। में साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, है ना। आप यहाँ से अपना जुगाड़ लगाइए। क्या करना है, जैसे हम लोग सीरियल से याद किए थे, याद करिए पीछे वाला। साइन के बाद क्या याद किए थे, कोस थीटा याद किए थे कि नहीं, है ना। तो कोस में क्या करना है, इसका कैंची छाप कर देना है, इसको यहाँ ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है और बीच का बीच में रख देना है। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसको यहाँ ले आएंगे तो √3/2 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये कैंची छाप है ना। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले जाइए तो 1/2 हो जाएगा और इधर से 1/√2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप साइन याद किए हैं तो कोस निकाल सकते हैं। कैसे, कैंची छाप बना करके ना। इसको यहाँ कर दीजिएगा तो ये 30 का मान हो जाएगा, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, 45 का मान वही रहेगा क्योंकि बीच वाला बीच में ही रहेगा। अब कोस 60 का मान हो जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए, कोस का भी मान आपको क्या हो गया, याद हो गया आसानी से, है ना। आप जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोस का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, इतना तो आपको पता ही है क्योंकि हम लोग लाल कक्का जब पढ़ रहे थे, है ना, लाल कक्का जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग को पता है कि ये इसके बाद के ए लाल होता था, है ना। तो याद करिए, ये वाला जो है तुरंत फिर यहाँ से इसका रिवर्स हो जाता था और ये इसका होता था, ये इसका होता था, पता ही होगा। साइन किसका होता था, कोसेक का। तो बस उसी तरीक़े से, है ना, साइन का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/1, तो फिर 1 का नीचे वैल्यू नहीं है इसलिए सिर्फ 2 आ गया। इसी तरह इसको भी उल्टा कर दीजिए तो √2/1, 1 का वैल्यू नहीं है, इसको उल्टा करिएगा 2/√3, ये लीजिए। ये क्या हुआ, ये आपको कोसेक का भी याद हो गया आसानी से। मतलब हम सिर्फ साइन याद रखे थे, साइन से कैंची छाप करके कोस निकाल सकते हैं, साइन का रिवर्स कर देंगे कोसेक मिल जाएगा, है ना, उल्टा। इसी तरह से कोस का उल्टा कर दीजिएगा तो कोस का उल्टा करिएगा तो किसका मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा। इसका भी उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करिएगा तो √2/1, तो 1 का वैल्यू नहीं है, इसका उल्टा करिएगा 2, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको 4 लाइन याद हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लोग 30, 45 और 60 याद कर रहे हैं। साइन का आपको याद ही है पहले से, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, है ना। उसके बाद साइन से हम लोग कोस निकाले कैंची छाप बना करके, है ना, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए बीच वाला, और फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना। तो इसका क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, तो 2 ऊपर चल गया नीचे 1, इस तरह से इसका भी उल्टा करके निकाले, इसका भी। इसी तरह से कोस का उल्टा होता था क्या, सेक, इसका भी उल्टा कर दिए, यहाँ भी उल्टा कर दिए, इसका भी कर दिए। तो ये यहाँ तक मेरा निकल गया। अब बात बचता है टेन वाला और कोट वाला। तो इसमें से आप सिर्फ एक याद कर लीजिए टेन का, फिर आपको कोट का याद हो जाएगा आसानी से। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या करिएगा, बार बार कॉपी में लिख करके अपने से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए टेन का हम लोग याद करते हैं, टेन थीटा का। तो टेन अगर 30 का मान अगर लें, 45 का और 60 का, ध्यान दीजिएगा, अगर टेन हम लोग 30 का मान लेते हैं तो 1/√3 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है, और टेन 60 का मान √3 होता है। आप इसको बार बार लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे चैप्टर में अभी आपको काम देने वाला है और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा टेन थीटा, है ना।
तो 1030 का मान 1/√3, 1045 1 और 1060 √3 है ना। अब इसी का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो बस उल्टा कर दीजिए, √3/1 है तो मतलब 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा। 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, 1 का उल्टा करिएगा तो 1 के नीचे क्या छिपा रहता है 1, तो 1/1 फिर से 1 ही आ जाएगा भाग देने के बाद। और इसका उल्टा करिएगा, इसके नीचे क्या छिपा है 1, तो 1/ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। तो आप देख लिए, उल्टा कर लिए, या तो उल्टा नहीं कर सकते तो यहाँ भी कैंची छाप मार सकते, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए और इसको बीच में ही रहने दीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 3-4 बार कॉपी में जितना बार आप इसको लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। और फिर आंख बंद करके बोलने का कोशिश कीजिए। हम क्या कहें, साइन का अगर हम याद करते हैं तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक मिल जाता है ना। और फिर साइन से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, कैसे छाप करके निकालते हैं कोस, कोस निकालते हैं। तो फिर कोस का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, आपको पता ही होगा, कोस का सेक निकल जाता है। बात बचता है 10 का, तो 10 का आपको याद रखना होगा 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3। फिर इसको भी कैसे छाप कर दीजिएगा, कोट का मिल जाएगा, या तो फिर आप उल्टा करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये, और इसी चैप्टर से ये पूरा 8.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको ये कब आसान लगेगा, जब आप इसको बार बार करिएगा, है ना। और आप जितना बार लिखिएगा ना, बनाते हुए ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज में आ चुके हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 1 में जो है सो आपका 5 क्वेश्चन दे रखा है ना। तो चलिए देखते हैं जो हम लोग फार्मूला सीखे हैं वो क्या काम करता है या नहीं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, sin 60 इंटू है cos 30 प्लस sin 30 और इंटू cos 60, है ना। आप याद कीजिए कैसे हम लोग सिर्फ मान बैठाते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले से ही यहाँ पे याद कर चुके हैं, sin 30 का याद कर चुके हैं। क्या होता है, sin 30 का मान हम लोग याद किए थे 1/2। इसी तरह से 45 का मान याद किए थे 1/√2 और 60 का मान याद किए थे √3/2, है ना। साइन वाला तो आपको याद ही होगा, है ना। और इसी से कोस हम लोग निकाल लिए थे, आपको पता होगा, कैंची छाप से इसको यहाँ कर दिए थे, है ना, और इसको यहाँ कर दिए थे और इसको 1/√2 लिख लिए थे, कोस निकल गया था कैंची छाप से, है ना। तो चलिए आप बैठा दीजिए आराम से। sin 60 का मान आप देख सकते हैं कितना है, √3/2, तो √3/2 इंटू cos 30 का मान आप बताइए कितना है, √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना है 1/2 और cos 60 का मान कितना है 1/2। आप देख लिए, आसानी से बैठा दिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी बैठाइएगा तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। √3 को √3 से गुना करते हैं, 3 आता है, 2 2 जा 4 आता है ना, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इस तरह से हम लोग 4 और 4 का एलसीएम निकाले तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 1 एकम 1 कट गया, 4/4 कितना आ गया आंसर, 1 आ गया आंसर, है ना। आसानी से आप समझ लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ध्यान दीजिएगा, 210 स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, है ना, ये दे रखा है। तो चलिए अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कोस और साइन तो हम लोग पता है, 10 का भी आपको पता ही होगा। 10 का क्या बताए थे, याद कीजिए, 30 में हम बताए थे, 30 में बताए थे क्या 1/√3 और 45 में 1 बताए थे और इसमें बताए थे √3, है ना, आपको याद होगा। तो चलिए आप बैठाइए, 2 है, 2 लिखेंगे हम लोग इंटू, यहाँ इंटू छिपा हुआ है, 1045 का मान कितना है 10 30 45 का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। जैसा कि देख रहे 10 45 का स्क्वायर दे रखा है ना, 10 स्क्वायर 45 था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30, है ना, कोस स्क्वायर 30 देख रहे हैं। तो कोस 30 का मान पहले देखिए ना, कोस 30 कितना है, कोस 30 है √3/2, कोस 30 का मान कितना है √3/2, इसका स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का मान कितना है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, है ना, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस तरह से अपने आप फार्मूला लिख करके बैठा सकते हैं। अब देखिए 2 को 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस ये इससे कटेगा, बच गया 3,
चूँकि ये दोनों के लिए रहता है, इसका तो काट दिया, ये बच गया 3, लेकिन इसका नहीं कटेगा ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस ये यहाँ से इसका कट गया तो 3 बच गया। अब यहाँ से इसका तो नहीं कटेगा, तो 2 दूनी कितना होगा 4, है ना। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3/4 माइनस 3/4 आपको दिख रहा है। एलसीएम निकाल दीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, 1 चौके 4 तो 2 चौके कितना होता है 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3 माइनस। अच्छा आप ऐसा कीजिए ना, इतना मत बढ़िए, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में यहीं पर काट दीजिए, है कि नहीं, यहीं पर प्लस माइनस में काट दीजिए। चलिए इसको भी मत लिखिए, ठीक है, यहीं पर प्लस माइनस में आप काट दीजिए, सेम चीज़ प्लस माइनस में कट जाता है, तो कितना बचेगा 2 एकम 2, यहीं पे आंसर आ गया आपको, है ना, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये सब आपका क्या है, रफ कार्य है ना। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3 दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है, cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको बनाना है ना। तो देखिए cos 45 का जरूरत पड़ेगा, sec 30 और cosec 30, है ना। हम लोग जानते हैं cos 45 का मान आपको पता है, sin 30 का मान पता है, 45 का मान पता है और 60 का मान पता है। sin 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2 और इसका होता है √3/2। इसी से हम लोग जानते हैं कोस निकालने के लिए हम लोग को पता है, इसको यहाँ कर देते हैं √3/2, इसको यहाँ कर देते हैं 1/2 और फिर ये बीच में ही रह जाता है। देखिए हम बार बार इसलिए लिखते हैं ना, आप भी बार बार लिखिएगा तो क्या होगा कि चीज़ें बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक, है ना। इसका उल्टा कर दीजिए 2/1, तो 2 नीचे 1 आ जाएगा, ये आ गया 30 का कोसेक 30। इसी तरह से आप इसका देखिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो √2/1 ये बच जाएगा, इसको उल्टा करिएगा 2/√3 आ जाएगा, है ना। कोसेक 60 का भी मान मिल गया हमको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये भी जानते हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका उल्टा करिएगा तो 2 क्या हो जाएगा √3, है ना। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया sec 30 का मान मिल गया। इसी तरह से इसको भी उल्टा करिएगा तो √2, इसके नीचे 1, तो 1 का वैल्यू नहीं है, इसको भी उल्टा कीजिएगा 2, यहाँ से आप देख लिए, है ना। हम लोग को मान निकल चुका है, अब चूँकि यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं cos 45 का मान कितना है, cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो चलिए 1/√2 बैठा दिए हम लोग, है ना, बटा sec 30 का मान हम लोग कैसे निकाले थे, cos का उल्टा करके, तो sec 30 इसका उल्टा किए थे तो क्या आया था 2/√3, यही तो है 30 का मान, 2/√3, है ना, 2 में कितना है √3 प्लस कोसेक 30, देखिए ये कोसेक है 30 क्या है इसका 2, क्योंकि इसी का उल्टा हुआ था ना 2 है ना, तो यहाँ लिखें 2, इसके नीचे 1 दे दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 1 कितना है √2, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम √3 है ना, √3 एकम √3 तो 2 एकम 2, और फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 एकम 2 और इसको इससे करिएगा तो 2√3, है ना। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको एलसीएम निकाल दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2 और इसको इससे कर दिए 2√3, है ना। अब हम लोग को पता है जब बट्टा का भी बट्टा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं, ये ऊपर वाला पूरा लिख लेते हैं सही, ये वाला, और गुना कर देते हैं, नीचे वाला उछल के कहाँ चल जाता है ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है यहाँ पे, है ना 2√3। अब गुना करेंगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों से गुना होगा, है ना, ये दोनों से गुना होगा, है कि नहीं, दोनों से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, है ना। तो √2 को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2 और फिर प्लस यहाँ है, इसको इससे गुना करेंगे तो बाहर वाला बाहर के साथ गुना होगा, 1 यहाँ है, 2 को 1 से करेंगे 2 और फिर √2 को इससे करेंगे √6। हमेशा याद रखिएगा रूट के अंदर वाला से गुना होता है और बाहर वाला से, बाहर 1 छिपा हुआ है तो 2 एकम 2 और रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है तो गुना कर दिए 6। आप ये चीज़ सीखे होंगे कहाँ पे 9 क्लास में। √3 लिख दिए बटा में, आप इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दिए 2 कॉमन निकाले तो बच गया √2 और प्लस बच गया √6 बच गया, आपको पता होगा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलिए यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं। ये √3 बटा क्या दे रखा है 2, फिर √2 प्लस में √6 ये दे रखा है, ये हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब हम लोग को पता है हर परमेकरण करना है,
ये जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट में, इसको क्या करेंगे, हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण करेंगे, इसी को 2 बार गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, हर परमेकरण करने के लिए आप लोग सीखे होंगे, है ना। यहाँ पर प्लस में है तो किससे होगा, माइनस में हर परमेकरण होता है ना। जब प्लस में दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में करते हैं, है ना। ये इसको ही डबल बार लिख दिए, दोनों को गुना करना है और इसको माइनस में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, कहने का मतलब है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो ये जो √3 दिख रहा है आपको, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, है कि नहीं। तो √3 को इससे गुना करिएगा तो क्या आएगा, √6 माइनस इसको इससे गुना करिएगा तो 18, है ना, बटा में। अब ये 2 देखिए, 2 को ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये वाला जब देख रहे हैं, ये वाला सेम दिख रहा है प्लस माइनस में, तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, a + b और a - b लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसका क्या होता है, a² - b²। आपको पता होगा, दिख रहा है ये, है ना। तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, फार्मूला पर बैठा देंगे, है ना। तो a² - b², तो इसका हो जाएगा √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा, इस पर हम लोग बैठा दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, चूँकि ये रूट बड़ा है, हमेशा रूट बड़ा वाला आगे कर दीजिए। तो माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ इसको आगे कर दिए, है ना। 18 ये प्लस में है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग इधर कर दिए, है ना, माइनस के साथ आया है तो माइनस हम लोग बाहर कर देंगे इस तरह से, है ना। माइनस क्या कर दिए, बाहर, है ना। उसके बाद ये लिख दिए। अब ये प्लस में √6 है, कर दिए, ठीक है। बात समझ में आया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोग ये और ये कट गया तो बच गया 2 माइनस ये और ये कट गया तो बच गया 6। अब देख पा रहे हैं। अब यहाँ से 18 का वर्गमूल हम लोग निकाल दीजिए। 18 को वर्गमूल हम लोग जानते हैं, तोड़ेंगे फैक्टर में तो 9 दूनी कितना होता है, 18, है ना। 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 निकलता है कि नहीं। 3 निकल जाता है 9 का, लेकिन इसका नहीं निकलता है तो इसको रूट में छोड़ दीजिए। इसका निकल गया तो ये बाहर आ गया 3 और ये नहीं निकला। अगर आप ऐसे नहीं जानते तो ऐसे करिए, है ना। फैक्टर निकालिए, 2 9 18, 3 3 9, ये 2 है इसलिए एक तो बाहर आ जाएगा। आपको पता ही होगा 18 का ऐसे हम लोग लिखते हैं 2 × 3 × 3, है ना, ऐसे लिखते हैं। आपको पता ही होगा 3 और 3 2 2 है, एक बाहर निकल गए, इसका नहीं निकल रहा है, ये अंदर में रह जाएगा। तो आप या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, आपको पता ही होगा। 18 का कितना आ गया, 3√2, तो 3√2। ये ध्यान दीजिएगा माइनस में है, यहाँ पर प्लस ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर √6 का नहीं निकलता है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 गुने 2 में 6 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, घट सकता है लेकिन माइनस में, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4। अब यहाँ से देखेंगे -3√2 -√6, है ना, बटा में इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कट गया, है ना, तो बच गया 3√2 -√6 बटा में 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से समझ लिए होंगे। तो देखिए ये आपका रफ है, आप इसको मिटा सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको सावधानी से समझना है। यहाँ हर परमेकरण किया गया है, प्लस में था तो माइनस में करके उसके बाद फार्मूला जहाँ यूज हुआ इस तरह से हम बना दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 30 + tan 45 - cosec 60 बटा में sec 30 + cos 60 + cot 45। तो चलिए इसे मान बैठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरा sin, tan, cosec और इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ फटाक से हम लोग को पता है, sin का हम लोग को पता है, sin 45 और 60 का पता है। इसका क्या होता है बताइए, 1/2 याद हो गया होगा। हम बोले थे इसको याद रखने के लिए 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2। यहाँ तक आपको याद होगा। हम लोग को पता है इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू नहीं है। इसको उल्टा करेंगे √2 और इसका भी उल्टा करेंगे 2/√3। यहाँ से कोसेक का मिल गया हमको। अब हम लोग को पता है साइन से हमको कोस निकालना है, यहाँ तक हमको पता है कोस कैसे निकलता है। कोस निकलता है कैंची छाप से। इसको हम लोग कहाँ कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं ना, ये इसको यहाँ कर देते हैं तो √3/2 और इसको यहाँ कर देते हैं तो 1/2 और ये बीच का बीच रहता है, आपको पता ही होगा ये, है ना। इसको हम लोग यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए और बीच का बीच रहने दिए ना, कैसे छाप से निकाल लिए कोसेक का। अब चूँकि हमको पता है कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है।
क्या होता है सेक। तो अपोजिट कर दीजिए ना, इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, है ना, और इसका उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग जो जो यूज होने वाला है निकाल लिए फार्मूला अपने से, है ना। एक लाइन सिर्फ याद किए थे, बाकी सब क्या हो गया निकल गया आसानी से, है ना। आप भी इस तरह निकाल सकते हैं। देखिएगा जितना बार आप लिखिएगा ना उतना आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने का जरूरत नहीं है, बस बार बार लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। बस समझिए कैसे निकलता है, बस हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ से बैठा दीजिए, sin 30 का मान आपको क्या दिख रहा है, sin 30 का मान 1/2 दिख रहा है क्या, 1/2 प्लस tan 45 का मान देखिएगा, tan का भी लिख लेते हैं, tan का भी हम याद रखने बोले थे, 1 क्या होता है 1/√3, इसका 1 और इसका √3, है ना। ये बार बार ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे tan 45 का मान क्या है 1, तो 1 ले लिए, इसके नीचे 1 मान लिए, माइनस कोसेक 60, कोसेक ये है कोसेक, कोसेक 60 का मान कितना है, कोसेक 60 का मान 2/√3, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए 2/√3। बट्टा में हम लोग देखिएगा सेक 30, सेक 30 कहाँ है, सेक 30, तो ये हो गया 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60, कोस कहाँ है, कोस यहाँ है ना, कोस यहाँ है, तो कोस 60 ये है 1/2, 1/2, फिर यहाँ प्लस है, प्लस कोट 45 का मान क्या है, 10 का ही उल्टा क्या होता है कोट। देखिए इसमें सब फार्मूले यूज हो गया ना, हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, या तो फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, है ना, और इसका 1 का 1, या तो इसका उल्टा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट 45 का भी मान क्या होता है 1, tan 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1, तो इसका भी 1 हो गया 1/1, है ना। तो आप इस तरह से बैठा लीजिएगा पहले, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, 2 और 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 आएगा, आपको पता है। 2 से इसको भाग दीजिएगा, 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो √3 कम √3, है ना, प्लस 1 से इसको भाग दीजिएगा तो इतना ही बार पढ़ना होगा, तो 1 से भी पढ़ेंगे तो इतना ही बार पढ़ना होगा, है ना, माइनस 3 से इसको भाग देंगे, कट जाएगा ये 2 और 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। बट्टा में, है ना, बट्टा में यहाँ पर देखिएगा इसका भी सेम टू सेम करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ भी 2/√3 एलसीएम आएगा, √3 से इसको काट दिए तो बच गया 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 2 कटा तो √3 कम √3, है ना, प्लस 1 के बार पढ़ेंगे, इतना बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या छिपा हुआ है 1, है ना, यहाँ क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है ना। तो इसको एक साथ पहले जोड़ दीजिए, 2 और 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 3 होगा, और ये दोनों सेम रहता है ना, आपको पता ही है कि नहीं। ये बाहर वाला जुड़ता है 2 और 1 कितना हो जाता है 3, और ये अंदर वाला दोनों में से 1 लिखाता है ना, माइनस ये 4 हो गया। बट्टा में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है 2√3 लिखा हुआ है। अब हम लोग को ये वाला बटा है बड़ा वाला, आप देखिए इसको भी ऐसे ही करिए, है ना, इसको भी वैसे ही करते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाला 1 और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3, है ना। इसको हम लोग इधर लिख देंगे पीछे, है ना, अच्छा रहेगा। पहले रूट वाला पहले लिख लेते, 2 और 1 कितना हो गया 3, और फिर ये दोनों में से 1 लिखाता है। आप 9th क्लास में सीखे होंगे, जोड़ में हमेशा बाहर जुड़ता है, जब 2 गो रहता है जोड़ में, रूट में 2 गो रहता है 1 ही ठो लिखाता है ना। ये +4 है, ध्यान दीजिएगा कितना है +4, तो +4 यहाँ लिख दिए हम लोग, है ना। ये 2/√3 है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, √3 आ गया -4, बट्टा में 2√3 था, ये लिख लिए, बट्टा का बट्टा है तो क्या करते हैं नीचे वाला ऊपर कर देते हैं गुन्ना में, है ना। और फिर यहाँ पर देखिएगा √3 +4, है ना, +4, ये आ रही है आपका क्या हो गया कट गया, एक बार में कटा है, तो इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3√3 -4 ही आएगा बट्टा में, है ना। बट्टा में इसको भी करेंगे तो 3√3 +4 आएगा, आपको यहाँ तक पता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परमेकरण कर देंगे, क्या कर देंगे इसका हर परमेकरण कर देंगे। तो चलिए इधर मिटा लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको समझते हुए बनाना पड़ेगा। अब इसको हम लोग यहाँ हर परमेकरण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3√3, हम बताए थे कि प्लस में रहता है तो माइनस में होता है हर परमेकरण, है ना। यहाँ से भी 3√3, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा, ये हम लोग कर दिए हर परमेकरण। नीचे वाला ही से ही 2 बार गुना करते हैं ना, लेकिन प्लस में रहता है तो माइनस में। चलिए अब आगे बढ़िए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है क्या, दोनों है सेम, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
√3 माइनस 4 2 बार है, तो इसको यहाँ स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, अब कॉस कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए ये वाला भी सेम है, लेकिन प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है तो इसका एक फार्मूला लग रहा है, याद कीजिए कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूला पर तोड़ दीजिए, तो इतना का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए ये वाला जो फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, है ना, क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिएगा इस पर तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3√3 है ना, इंटू b 4 प्लस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, बटा में कर देते हैं। ये देखिए अब इसको कर दिए 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 गुना में ये और ये कट गया तो बच गया 3 माइनस 4 चौका कितना हो गया 16। यहाँ तक आप समझ गए, इसको तोड़ दिए इस फार्मूला पे, है ना, ये आपका फार्मूला यूज हुआ है। अब देखिएगा यहाँ से भी करिएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये चूँकि दोनों के लिए रहता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसका कट गया तो बच गया 3, है ना, माइनस। अब यहाँ देखिए बाहर बार गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, है ना, 24 ये √3 है, √3 रह जाएगा, प्लस 4 चौका कितना होता है 16, बटा में यहाँ करिएगा 9 तिहाई 27 माइनस कितना हो जाएगा 16। यहाँ से देखिएगा 27 है ना, 27 माइनस 24√3, 27 माइनस 24√3 प्लस कितना हो जाएगा 16, बट्टा में घटाइएगा कितना हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, 11 बच गया। अब यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो जोड़ दीजिए ना, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 कितना होता है 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 हाथ में बचा था 4, 43 माइनस 24√3 है ना, बट्टा में कितना हो गया 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 और फिर कोस स्क्वायर 30। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस सेक टेन और साइन कोस का जरूरत पड़ने वाला है। तो आपको पता है साइन का आप लोग को बता चुके पहले से ही 30, 45 और फिर कितना 60, इसका होता है 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। हम लोग इससे चूंकि हमको यहाँ कोशेक का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोशेक नहीं निकालते हैं, साइन से जो है सो कोस का जरूरत पड़ने वाला है। कोस हम लोग कैसे निकालते थे, इसका रिवर्स करके, इसका यहाँ आ जाएगा ये, इसको यहाँ चल जाएगा ये, और ये फिर ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, कैंची छाप से निकाल लिए हम लोग। चलिए अब हमको पता है कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, इसको उल्टा करिए √2 और फिर इसको उल्टा करिए 2, है ना। टेन का आपको पता ही है 1/√3 1 और फिर √3, है ना, है कि नहीं, आपको इतना पता है। तो देखिएगा आपको इतना ही ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए आप बैठाते हैं इसको, 5 है 5 लिख दिए इंटू कोस, आपका देख रहे हैं कोस 60 बोला है, कोस 60 देखिएगा, कोस 60 कितना है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है इंटू सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक 30, सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 कितना दिख रहा है 2/√3, 2/√3 है ना, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर दिए स्क्वायर, माइनस 1045 का मान देखिएगा 1, तो 1 लिख दिए, चूँकि स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या कर दिए स्क्वायर, आराम से बैठा दिए। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, इसका स्क्वायर बैठा दिए, प्लस कोस 30 का मान कितना है √3/2 बैठा दिए आराम से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 गुने ये देखिए, ये जो स्क्वायर दे रखा होता है ना ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी इसके लिए भी, 2 एकम मतलब 1 का पावर 2 है तो 1 का 1 2 बार गुना करिएगा 1 ही आएगा, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पर 4 है गुना में, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा में ये इसका कटेगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ 3, है ना, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1/1 ले लिए हम, है ना।
अब आगे बढ़िए, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी 2 दूनी 4, प्लस ये इसका कटा तो बच गया 3, लेकिन इसका यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5/4 है ना, प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, बटा में कितना 3, माइनस 1/1 है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है ना। 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 है ना, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका भी एलसीएम निकालते हैं, यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 तिहाई कितना आएगा एलसीएम, अगर निकालते हैं तो एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 है ना, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके कितना होता है 64, माइनस 1 12 12 तो 12 हो जाएगा, बटा में 3 और 1 4, बटा में 4, ये और ये कट गया एक बार में, नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब बच गया ऊपर वाला, चलिए आप यहाँ आ जाइए तो देख रहे हैं ये वाला दोनों प्लस में है, जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 है ना, और फिर 6 और 1 7, 79 माइनस कितना बच रहा है 12, बटा में कितना है 12, आपको दिख रहा होगा ये। अब देखिएगा यहाँ पे नीचे तो 1 आ गया था, तो 1 का वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए, घटा दीजिए यहाँ पे, तो कितना बचेगा 7, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 7 में 1 जाएगा तो 6, 67 बटा में 12, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये आपका रफ काम था है ना, ये आपका रफ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा है ना। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, और हाँ नेक्स्ट करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें है ना, ताकि लगातार हम आपके लिए वीडियो इसी तरह लाते रहें है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।